स्टूडेंट ऐसे बनिए जब पहले से लेके 100% तक मजबूती के साथ जैसे योद्धा लड़ता वैसा होना चाहिए। एक बार की बात है, मैं पेपर देने गया था, मुझे याद है आईएएस का पेपर था, 2000 शायद 12 था 13 था। मैंने प्रश्न देखना शुरू किया, एक से लेके लगभग मैं 12-14 प्रश्न तक गया, एक भी सवाल मुझे नहीं आ रहा। मैंने कहा यार ये तो बहुत टफ है पेपर है। फिर मैंने पीछे से स्टार्ट किया, पीछे से भी सेम कंडीशन बनी हुई थी। फिर मैंने माइंड सेट तय कर लिया कि बेटा पेपर बहुत हार्ड है और इसमें अगर 40% हो गई तो भी नौकरी लग जाएगी। ये सोचने के बाद फिर मैंने वापस पूरे 100 सवालों पे काम करना शुरू किया। गोले करता गया, देखता गया, 30-32% मैंने छोड़ दिए और 70-75 एक सवाल, मुझे लगता है 70 एक सवाल मैंने अटेंड कर लिए। रिस्क भी बहुत कैलकुलेटेड तरीके से, लेकिन कभी कहीं पर भी न धैर्य खोया और न ही मैंने अपना एक प्रकार से टेम्परामेंट खोया। बड़े अच्छे तरीके से पेपर अटेंड किया। ये लग गया कि पेपर बड़ा टफ है और बाद में मेरा प्री भी पास हुआ और उसकी कट ऑफ जहां तक मुझे याद है 50% क्रॉस नहीं हुई थी और मेरा स्कोर लगभग मुझे लगता है 55+ था 100 में से। सी सेट का टाइम था, पहली बार शायद सी सेट हुआ था उस समय। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको धैर्य नहीं खोना है। पेपर सरल आता है तो कोई बात नहीं, आराम से अटेंड करो। और उसी साल की मैं बात करूं, उसी साल की ग्रेड 2 का पेपर था, आप वाला सेम पेपर था। और जब मैं वो पेपर देने गया तो फर्स्ट पेपर 12 का ही था। तो फर्स्ट पेपर जो है वो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल पेपर था। तो हमने अटेंड करना शुरू किया तो बेहद सरल पेपर था। तो धैर्य नहीं खोया, पूरे 100 प्रश्न मैंने देख लिए और लास्ट में उसमें नंबर आए थे मेरे 193 थे या 94 थे 200 में से। अगर मैं जल्दबाजी करके 2-4 गलत कर देता तो निश्चित तौर पे मैं नीचे आ जाता। और उसी साल मैंने, ये शायद मार्च अप्रैल में ये पेपर था, सेकंड ग्रेड का, शायद दिसंबर में था, या मुझे अब एग्जैक्टली डेट्स तो नहीं याद है, काफी टाइम हो गया, बट हाँ साल वो सेम ही था। और उसी साल वो आईएएस प्री का पेपर था। तो प्री वाला पेपर इतना टफ था, वो भी हमने बहुत आराम से धैर्य के साथ किया। और सेकंड ग्रेड का पेपर बहुत सरल था, उसको भी बड़ा धैर्य से किया, दोनों में पास हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सरल प्रश्न आता है तो धैर्य नहीं खोना, आराम से करना। और अगर कठिन प्रश्न होते हैं तो आपको उस समय भी अपना टेम्परामेंट नहीं खोना है, शांति से सोचना है कि भाई पूरे राजस्थान के लिए टफ है। और कई बार हम कैसे पेपर हॉल में कैसे कर लेते हैं कि अब तो क्या बस आ तो रहे नहीं है, अब हम पूरे स्लॉट मारेंगे। ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है जितना आ रहा उतना ढंग से कर लो, थोड़ी बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ले लो, शांति से काम करिए, अच्छे से बबल्स भरिए टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं हो कि लास्ट में बच जाए, नहीं आ रहे वो लास्ट में 10 मिनट मिलते हैं तब 5वां विकल्प भर लो। अभी हिंदी में रिजल्ट आया फर्स्ट ग्रेड का, मैंने देखा 700-800 बच्चों को इसलिए डिस्क्वालीफाई किया कि उन्होंने 5वां विकल्प ही नहीं भरा। तो कृपया करके ऐसी चीजें ना करें। और लास्ट 10 मिनट बचते हैं, पूरी ओमर शीट को चेक कर लें, जो गोले बच रहे हैं, जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहे, उनका एटलीस्ट जो ई ऑप्शन है वो भरने के बाद उसको छोड़ दें। क्योंकि कठिन पेपर होगा तो मेरिट नीचे आ जाएगी। अभी आप सोचो फर्स्ट ग्रेड के मेरिट्स देखो आप, 50% मेरिट किसी की नहीं है, 50-55% मेरिट भी नहीं रहेगी। अभी इतनी रही है और आगे लास्ट में आएगा 60% के आसपास मेरिट अटक जाएगी, जिसमें तो एक सब्जेक्ट है। अब सामाजिक जैसा पेपर होगा तब आपको पता है उसमें 8 सब्जेक्ट होंगे। इतिहास है, इतिहास कर लिया, गोले भर दो, पहले 20-20 के हिसाब से चलते जाओ। बहुत समझदारी से काम करोगे, ज्यादा लोड नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो नियति में लिखा है वो होके रहेगा। आपने मेहनत कर ली बढ़िया तरीके से, अब बढ़िया तरीके से पेपर दे दो, जो होगा वो देख लेंगे। और अगर नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आगे और वैकेंसी पड़ी हुई है। क्योंकि आपके बहुत अधिक सोचने से, बहुत अधिक डरने से, बहुत अधिक ये ऐसे इस तरह से अस्थिर होने से रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता, बल्कि आता हुआ रिजल्ट भी चला जाता है। इसलिए स्थिर रहना और बस सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के, नियति पे छोड़ के, अपना मन से पूरा 100% अच्छे से कर लो, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई स्टूडेंट अगर ढंग से पूरा पेपर कर लेता है बिना किसी तनाव के, तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कभी होता नहीं है कि पेपर आपने ढंग से किया और आप फेल हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये वीडियो काम आएगा। और पेपर की होने के बाद में अगर आरपीएससी कुंजी जारी कर लेगी टाइम पे, फिर भी अगर आरपीएससी टाइम पे नहीं करती है तो हम भी कुंजी जारी कर लेंगे। और जैसे ही पेपर हो जाता है उसके बाद अपन एक वीडियोस और बना देंगे कि अब आगे की राह कैसे तय करनी है। और हम
आपके साथ है, हर वक्त साथ है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से पेपर दे के आएंगे। हमारा आशीर्वाद शिक्षकों का हमेशा आपके साथ रहेगा। और बस लास्ट में यही कहूँगा, माँ सरस्वती अपने पर ऋण नहीं रखती। आप बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से, धैर्य के साथ में शांत चित्त होके पेपर अटेंड करना। जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका रिजल्ट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से।